कुंती का पांडु को विषिताश्य और भद्रा की कथा सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, इस प्रकार कहे जाने पर कुंती अपने पति कुरुश्रेष्ठ वीरवर राजा पांडु से इस प्रकार बोली, धर्मज्ञ, आप मुझसे किसी तरह ऐसी बात ना कहीं। मैं आपकी धर्म पत्नी हूं और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले आप में ही अनुराग रखती हूं। महाबाहु वीर भरत, आप ही मेरे गर्भ से धर्म पूर्वक अनेक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करेंगे। नरश्रेष्ठ, मैं आपके साथ ही स्वर्गलोक में चलूंगी। कुरुनंदन, पुत्र की उत्पत्ति के लिए आप ही मेरे साथ समागम कीजिए। मैं आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष से समागम करने की बात मन में भी नहीं ला सकती। फिर इस पृथ्वी पर आपसे श्रेष्ठ दूसरा मनुष्य है भी कौन? धर्मात्मन, पहले आप मेरे मुंह से ये पौराणिक कथा सुन लीजिए। विशालाक्ष, ये कथा जो मैं कहने जा रही हूं सर्वत्र विख्यात है। कहते हैं, पूर्व काल में एक परम धर्मात्मा राजा हो गए हैं। उनका नाम था विषिताश्य। वे पुरु वंश की वृद्धि करने वाले थे। एक समय वे महाबाहु धर्मात्मा नरेश जब यज्ञ करने लगे, उस समय इंद्र आदि देवता देव ऋषियों के साथ उस यज्ञ में पधारे थे। उसमें देवराज इंद्र सोमपान करके उन्मत्त हो उठे थे तथा ब्राह्मण लोग पर्याप्त दक्षिणा पाकर हर्ष से फूल उठे थे। महामना राजर्षि विषिताश्य के यज्ञ में उस समय देवता और ब्रह्म ऋषि स्वयं सब कार्य कर रहे थे। राजा, इससे विषिताश्य सब मनुष्यों से ऊंची स्थिति में पहुंचकर बड़ी शोभा पा रहे थे। राजा विषिताश्य समस्त भूतों के प्रीत पात्र थे। राजाओं में श्रेष्ठ प्रतापी विषिताश्य ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ में पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण चारों दिशाओं के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। ठीक जिस प्रकार शिशिर काल के अंत में भगवान सूर्य देव सभी प्राणियों पर विजय कर लेते हैं, सबको तपाने लगते हैं। उन महाराज में 10 हाथियों का बल था। कुरुश्रेष्ठ पुराणवेत्ता विद्वान यज्ञ में बड़े चढ़े नरेंद्र विषिताश्य के विषय में ये यशोगाथा गाते हैं। राजा विषिताश्य समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी को जीतकर जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार सभी वर्ण के लोगों का पालन करते थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। अनंत रत्नों की भेंट लेकर उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। अनेक सोम यागों का आयोजन करके उनमें बहुत सा सोमरस संग्रह करके अग्निष्टोम, अत्य अग्निष्टोम आदि 7 प्रकार की सोमयाग संख्याओं का भी अनुष्ठान किया। नरेंद्र, राजा कंचीवान की पुत्री भद्रा उनकी अत्यंत प्यारी पत्नी थी। उन दिनों इस पृथ्वी पर उसके रूप का समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री न थी। मैंने सुना है वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। पत्नी के प्रति अत्यंत कामासक्त होने के कारण राजा विषिताश्य राज्यक्षमा के शिकार हो गए। इस कारण वे थोड़े ही समय में सूर्य की भांति अस्त हो गए। उन महाराज के परलोकवासी हो जाने पर उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। नरव्याघ्र जनीश्वर, हमने सुना है कि भद्रा के तब तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। इस कारण वो अत्यंत दुख से आतुर होकर विलाप करने लगी। वे विलाप सुनिए। भद्रा बोली, परम धर्मज्ञ महाराज, जो कोई भी विधवा स्त्री पति के बिना जीवन धारण करती है, वह निरंतर दुख में डूबी रहने के कारण वास्तव में जीती नहीं, अपितु मृत्यु तुल्य है। क्षत्रिय शिरोमणि, पति के न रहने पर नारी की मृत्यु हो जाए, इसी में उसका कल्याण है। अतः मैं भी आपके ही मार्ग पर चलना चाहती हूँ। प्रसन्न होइए और मुझे अपने साथ ले चलिए। आपके बिना एक क्षण भी जीवित रहने का मुझ में उत्साह नहीं है। राजन, कृपा कीजिए और यहाँ से शीघ्र मुझे ले चलिए। नरश्रेष्ठ, आप जहाँ कभी न लौटने के लिए गए हैं, वहां का मार्ग समतल हो या विषम, मैं आपके पीछे पीछे अवश्य चली चलूंगी। राजन, मैं छाया की भांति आपके पीछे लगी रहूंगी।
एवं सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगी। नर व्याघ्र मैं सदा आपके प्रिय और हित में लगी रहूंगी। कमल के समान नेत्रों वाले महाराज, आपके बिना आज से हृदय को सुखा देने वाले कष्ट और मानसिक चिंताएं मुझे सताती रहेंगी। मुझ अभाग्नि ने निश्चय ही कितने ही जीवन संगियों, स्त्री पुरुषों में बिछोह कराया होगा, इसीलिए आज आपके साथ मेरा वियोग घटित हुआ है। महाराज, जो स्त्री पति से बिछुड़ जाने पर 2 घड़ी भी जीवन धारण करती है, वह पापनी नरक में पड़ी हुई सी दुख में जीवन बिताती है। राजन, पूर्व जन्म के शरीर में स्थित रहकर मैंने एक साथ रहने वाले कुछ स्त्री पुरुषों में अवश्य वियोग कराया है। उन्हीं पाप कर्मों द्वारा मेरे पूर्व शरीरों में जो बीज रूप से संचित हो रहा था, वही यह आपके वियोग का दुख आज मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज, मैं दुख में डूबी हुई हूं, अतः आज से आपके दर्शन की इच्छा रखकर मैं कुश के बिछौने पर सोऊंगी। नरश्रेष्ठ नरेश्वर, करुण विलाप करती हुई मुझ दीन दुखिया अबला को आज अपना दर्शन और कर्तव्य का आदेश दीजिए। कुंती ने कहा, महाराज, इस प्रकार जब राजा के शव का आलिंगन करके वो बार बार अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, तब आकाशवाणी बोली, भद्रे, उठो और जाओ, इस समय मैं तुम्हें वर देता हूं। चारों हासिनी, मैं तुम्हारे गर्भ से कई पुत्रों को जन्म दूंगा। वरारोहे, तुम ऋतु स्नान होने पर चतुर्दशी या अष्टमी की रात में अपनी शैया पर मेरे इस शव के साथ सो जाना। आकाशवाणी की यूं कहने पर पुत्र की इच्छा रखने वाली पतिव्रता भद्रा देवी ने पति की पूर्वोक्त आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। भरत श्रेष्ठ रानी भद्रा ने उस शव के द्वारा 7 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 3 शाल्व देश के और 4 भद्र देश के शासक हुए। भरतवंश शिरोमणि, इसी प्रकार आप भी मेरे गर्भ से मानसिक संकल्प द्वारा अनेक पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप तपस्या और योग बल से संपन्न हैं।